उत्तरी अमेरिका में सर्दी के मौसम के दस्तक देने से पहले फ्लेमिंगो पक्षियों के टोली ने सभा बुला ली। पिकनिक मनाने का सही अवसर जो आ गया था। एक बुजुर्ग फ्लेमिंगो ने सबको अपना फरमान सुनाया। यहाँ भयानक ठंडी आ रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। यही सही वक्त है, हमें हिंदुस्तान की सैर करनी चाहिए। हम और हमारे बच्चे वहाँ की आबो हवा का सही लुत्फ उठाएंगे। आप सही कह रहे हैं। अब हमें लंबी सैर की तैयारी करनी चाहिए। 1500 किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ेगा। हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। रॉबर्ट, हम खा पीकर अपने शरीर में चर्बी बढ़ाएंगे, वही हमारी ताकत बनेगा। जब हम समुद्र के ऊपर होंगे तब हमें नीचे उतरने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई टापू दिख गया तो उतर भी सकते हैं। टेंशन मत लो, मुझे रास्ते की पूरी पहचान है। कई सालों से आता जाता रहा हूँ। कब उड़ना है, कब मुड़ना है, कहाँ उतरना है, कहाँ विश्राम करना है, किस दिशा में जाना है, मुझे सब ज्ञात है। मुझे हिंदुस्तान बहुत प्यारा लगता है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप कमाल का ज्ञान रखते हैं। बहुत सारे फ्लेमिंगो इकट्ठा हो गए और उन्होंने उड़ने की तैयारी कर ली। उनके साथ उनके बड़े बच्चे भी थे। वो एक साथ आकाश में कतार बनाकर उड़ने लगे। बुजुर्ग अल्विन के इशारे पर वे सभी आगे बढ़ने लगे। उन्हें नीचे जमीन, जंगल दिखाई पड़ रहे थे। आगे बढ़े तो उन्होंने अपने आप को विशाल समंदर के ऊपर उड़ता पाया। मोटा रॉबर्ट कुछ थकने लगा था। बुजुर्ग अल्विन ने उसकी परेशानी भांप ली। मेरा मन कर रहा है हमें विश्राम करना चाहिए। समुद्र के बीच में वो उभरा हुआ छोटा सा टापू दिखाई पड़ रहा है। ये छोटा टापू कैसे आ गया? अंकल आया नहीं, ये पहले से ही है। ऐसा लगता है आपकी यादाश्त कुछ कमजोर हो गई है। ऐसा लगता है आपकी यादाश्त कुछ कमजोर हो गई है। हमें उतरना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तुम थक गए हो। आलस के कारण तुम्हारा शरीर जल्दी थक जाता है। सभी फ्लेमिंगो पक्षी उस बहुत छोटे से टापू पर उतर गए। थोड़ी देर के बाद सभी झूमने लगे। आसपास समंदर का पानी फैला हुआ था। सभी पक्षी अपने आप को आरामदायक स्थिति में पा रहे थे। इसी बीच टापू हिल गया। अरे ये क्या? टापू हिल गया? क्या यहाँ भी कोई भूकंप आ गया? नहीं नहीं, बात कुछ और है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ओहो, ये क्या बात हुई? जरा सी हलचल क्या हुई? आप तो डर ही गए। इसके बाद फिर से टापू हिला और आगे बढ़ गया। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हम किसी रोलर कोस्टर पर बैठे हैं? क्या कोई जादू चल रहा है? अरे अरे, हम तो गिर जाएंगे। अरे ये टापू तो हमें पानी में डुबा देगा। हमें उड़ना होगा। सभी फ्लेमिंगो जान बचाने के लिए ऊपर उड़ गए। वो एक बड़ी व्हेल मछली थी जिसे सबने टापू समझ लिया था। उसका भयानक मुंह देखकर सब डर गए। अरे बाप रे, ये तो हम सबको निगल सकती है। हमें खाकर डकार भी नहीं लेगी। अंकल ने सही कहा था, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। सारे फ्लेमिंगो फिर से आसमान में उड़ने लगे। बहुत दूरी तय करने के बाद वो सचमुच एक टापू पर पहुँच गए। वहाँ भी सभी उतर गए और उन्होंने विश्राम करना शुरू किया। उन्होंने समुद्र की कुछ मछलियाँ पकड़ी, कुछ केकड़े खाए, आराम किया और आगे चलने की योजना बनाने लगे। अचानक बुजुर्ग अल्विन की तबीयत खराब हो गई। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। साथियों, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। मुझ में अब उड़ने की ताकत नहीं रही। मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। तुम्हें जाने में आसानी होगी। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। क्या मेरे अकेले के लिए तुम लोग यहीं पर रुक जाओगे? नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मेरे गहरे गुलाबी रंग के पंख पर सारा नक्शा है। उसकी मदद से तुम लोग जहां चाहोगे वहां जा सकते हो। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। जंगल के कुछ पेड़ पौधे के बारे में भी नक्शे में बताया गया है। कुछ जहरीले पौधे हैं, उनका फल खाने से नुकसान हो सकता है। उनके बारे में भी बताया गया है। मेरा नक्शे वाला पंख अलविदा।
इतना कहकर फ्लेमिंगो अल्विन जमीन पर लुढ़क गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। अंकल चुप क्यों हो गए? आप हमें छोड़कर मत जाइए। आपने हमेशा अच्छी राह दिखाई है। भगवान के लिए कुछ बोलिए। अंकल उठिए अंकल, हमें आपकी बहुत जरूरत है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब हमें कौन राह दिखाएगा? किसी मुसीबत से कौन बचाएगा? बोलिए अंकल बोलिए। अल्विन तो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। उन सबका पथ प्रदर्शक दुनिया को छोड़ चुका था। सभी फ्लेमिंगो बहुत उदास हो गए। सबकी आंखें नम थीं। उन्होंने अल्विन के शरीर से नक्शे वाला पंख निकाल लिया। बड़े भारी मन से सभी फ्लेमिंगो अल्विन के मृत शरीर को छोड़कर वहां से उड़ चले। वो सभी उड़ते उड़ते समुद्र को पार करते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए वो एक बड़ी झील के पास पहुंच चुके थे। वहां का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें अल्विन की बहुत याद आ रही थी। वो झूमना चाहते थे, लेकिन उनका दिल उदास था। उन्हें एक बुजुर्ग फ्लेमिंगो और एक फ्लेमिंगो का चूजा दिखाई पड़ा। उस बुजुर्ग में उन्हें अल्विन की छवि दिखाई दे रही थी। रॉबर्ट ने प्रश्न कर लिया, अंकल, इस चूजे की माँ कहाँ है? आप दोनों यहाँ अकेले कैसे हैं? पिछले साल मैं अपनी पूरी टोली के साथ यहाँ आया था। हमारी टोली में इसकी माँ भी शामिल थी। एक जालिम शिकारी ने उसे मार दिया। ये बच्चा रोलेक्स अकेला पड़ गया। मैं इसे संभालने लगा। सारे फ्लेमिंगो वापस लौटने लगे। तब ये बच्चा मुझसे लिपट गया। मैंने इसके साथ रहने का फैसला कर लिया। सभी फ्लेमिंगो चले गए। मेरा दिल नहीं माना। मैंने इसका साथ दिया और उनका साथ छूट गया। मुझे खुशी है मैंने इसका साथ दिया। आप लोगों का यहाँ स्वागत है। मेरा नाम जॉनी है। मैंने कई मौसम देखे हैं। कुछ फ्लेमिंगो ने एक जगह पर लाल फल देखा और खाने के लिए बढ़ रहे थे कि उन्हें जॉनी ने रोक दिया। रुक जाओ, वो फल जहरीला है। यहाँ कदम कदम पर संभलना होगा, देखभाल कर चलना होगा। अंकल, हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। आप ही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जब तक ये रोलेक्स कुछ बड़ा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से वापस नहीं लौट सकता। अंकल, हम सब आपके और रोलेक्स के साथ रहेंगे। इसके बाद साथ ही वापस लौटेंगे। हम आपके अंदर अपने अंकल अल्विन का छवि देख रहे हैं। हम सब पर आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। सभी फ्लेमिंगो एक साथ मिलकर झूमने लगे। उस दिन से सभी फ्लेमिंगो अंकल जॉनी और रोलेक्स के साथ बड़े प्यार से रहने लगे।